तो मेष लगन वाले जातकों के लिए हम चंद्रमा और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा नवम भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में 10वें भाव के बारे में बात करेंगे। अगर आपका मकर राशि में चंद्रमा और केतु साथ स्थित हैं तो आप इस युति को कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, यहाँ आपके चंद्रमा 4th लॉर्ड हैं और जब भी वो केतु के साथ स्थित होते हैं तो यहाँ आपका ये कर्म भाव है और आप काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील करेंगे अपने कैरियर को लेकर। भले ही आप कितने भी अच्छी पोस्ट पे हैं, कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं या आपको कितना भी अच्छा नेम फेम मिला है, एप्रिसिएशन मिला है, इसके बावजूद भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके करियर में कुछ ना कुछ अभी भी कमी है। ये इसलिए होगा क्योंकि केतु इस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे और यहाँ चंद्रमा की एनर्जी को भी कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ आपको इस हाउस से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी ज़्यादा कमी फील होगी एब्जॉर्व करने से और यहाँ के जो डिसीजन हैं वो आप प्रॉपरली कभी कभी नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा फालतू में आप स्ट्रेस फील करेंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे और अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ भी आपका व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर फिर केतु आ जाते हैं तो आपको ये रहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी प्राप्त करें जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, या आपको एक बहुत बड़ी चाहत रहेगी जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन हमेशा ही आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे। एक जॉब से दूसरी जॉब में आप आते जाते रहेंगे, आपकी कोई भी स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी कैरियर वाइज। यहाँ पर बस आपको ये करना होगा कि आप अपनी मर्जी से अपने जॉब से रिजाइन ना करें और आपको यहाँ पर कितना भी डिससेटिस्फेक्शन हो, कितना भी आपको प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपको अपने अंदर प्रॉब्लम्स को झेलने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आपका व्यवहार सभी लोगों के साथ अच्छा हो, बॉस के साथ भी, कलीग्स के साथ भी और अन्य लोग जो भी आपको मिलते हैं उनके साथ भी। आप जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आपके प्रशिक्षण में या आपके कार्य करने की प्रवृत्ति में कोई कमी है तो आप वहाँ भी थोड़ा फोकस करके अपनी जो कमियाँ हैं उनको सुधार सकते हैं। अब यहाँ चंद्रमा 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से 4th हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेना भी आपके लिए आसान नहीं होगा। 4th लॉर्ड अब 10th में चले गए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव तो महसूस करेंगे, लेकिन आपकी जो बाध्यताएं हैं प्रोफेशन को लेके, अपने काम को लेके या आपका जो भी जिम्मेदारियां हैं उनकी वजह से शायद आप अपने घरेलू जीवन पर उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे सकेंगे। ये प्रवृत्ति जो है दोनों की ही, जो दोनों ग्रह यहाँ हैं, आपको अक्सर घर से दूर कर देती है और आपको काफ़ी लंबे लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ सकता है। इवन इसकी वजह से आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और विदेश में भी सेटल रह सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर आपके ये कसमकस चलती रहेगी कि आप अपने कैरियर में कहाँ जाके सेटिस्फाई होंगे। आप मान लो 1 लाख रुपए महीने की जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको लगेगा कि 1.5 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी आपको। जब आपको 1.5 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी उसके बाद आप 2 लाख का सोचेंगे। तो हमेशा आप ऐसे ही चलने वाले, लेकिन आपको स्टेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। दूसरी बात, यहाँ इस हाउस के स्वामी शनि है, तो यहाँ पे आपको क्या शनि का प्रभाव है या नहीं है, या यहाँ पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, वो भी देखना पड़ेगा। अगर यहाँ शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव है, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है या बुध का प्रभाव है तो कुछ हद तक ये आपके कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा साथ हैं तो चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तीव्रता से प्रभावित होते हैं और केतु जैसे ग्रह से तो वो और भी ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है, या फिर 10th हाउस में किसी अन्य ग्रह का यहाँ सपोर्ट नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके साथ साथ आप अपने करियर से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे और जो भी काम करेंगे, जो भी अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी करेंगे, उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। आपको लगभग प्रत्येक काम के लिए डिसीजन लेते में ज़्यादा समय लगेगा, आपको हार्डवर्क भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा और आप मानसिक रूप से कंफर्टेबल फील नहीं कर सकेंगे काम करते हुए। इसके अलावा आपके बिहेव में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। समय के साथ साथ आपका बिहेव बदलेगा, आपके विचार बदलेंगे और कोई भी एक बड़े फैसले पर आपका लंबे समय तक टिकना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा मेडिटेशन जरूर ट्राई कर सकते हैं। आप 4th हाउस में भी देखें कि 4th हाउस में राहु तो स्थित है ही, राहु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस में राहु है तो राहु कहीं ना कहीं आपको वो 4th हाउस से रिलेटेड ऑब्सेशन दे रहे हैं और यहाँ पर आप कंप्लीटली एक समय बाद इस हाउस से डिटेच होने वाले हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं या बहुत जल्दी अपनी जॉब छोड़ देते हैं या बार बार अपनी जॉब छोड़ते ही रहते हैं बीच बीच में,
तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है। अब आप अपने आप को कितना ज़्यादा मेंटली कंट्रोल में रख सकते हैं, कितना ज़्यादा आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं, उतना ही ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ चंद्रमा केतु के साथ हैं तो आपको केतु से रिलेटेड फील्ड को चुनना भी कभी कभी ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर यहाँ शनि का संबंध है या बृहस्पति का संबंध है तो आपको निश्चित रूप से केतु से रिलेटेड फील्ड भी चुनना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन मुख्य रूप से 10th हाउस की ही राशि है कालपुरुष के हिसाब से, क्योंकि मेष लगन की ही कुंडली बनेगी अगर हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो इसलिए यहाँ आपका एफर्ट वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको हर काम की जिम्मेदारियां ज़्यादा लेनी पड़ सकती हैं, जो जिम्मेदारियां वास्तव में आपकी बनती भी नहीं है। जहां पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वास्तव में है भी नहीं, वहां भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो हो सकता है कि आपका पेमेंट कम हो और आप बहुत बड़े लेवल का काम कर रहे हैं, बहुत बड़े हाई पोस्ट पे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा रहेंगी कि कभी कभी डोमेस्टिक लाइफ को समझना या डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेना भी आपके लिए आसान नहीं होगा और आप कंफर्टेबल नहीं होंगे काम करते हुए। इसके साथ साथ ये स्थिति ये दिखाती है कि आपके बॉस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आपके कलीग्स के साथ भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी और आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस को लेकर भी आपको काफ़ी सारी दिक्कतें रहेंगी। बार बार या तो वर्क प्लेस चेंज होता रहेगा या आप अपने कैरियर में चेंज करते रहेंगे। यहाँ केतु का साथ है तो केतु यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं चंद्रमा के, उतना ही ज़्यादा आपको मानसिक रूप से प्रेशर झेलना पड़ सकता है। फिर डिपेंड ये करता है कि आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप आईटी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा हो या जिसमें मानसिक रूप से आपको ज़्यादा सोचना समझना पड़ रहा हो। तो जिस हिसाब का आपका काम होगा, जिस प्रकृति का आपका काम होगा, उसी के हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अब दूसरे ग्रहों का भी सबसे बड़ा रोल आ जाता है। अगर कोई ग्रह इनके साथ युति करके स्थित है तो उस ग्रह से रिलेटेड भी परिणाम आपको प्रभावित करेंगे। जैसे अगर यहाँ बुध का सपोर्ट है, अगर यहाँ शुक्र का सपोर्ट है तो थोड़ा नेम फेम और थोड़ा कभी कभी काम करना आपके लिए इजी भी रहेगा। लेकिन यहाँ केतु कितने ज़्यादा स्ट्रांग होके बैठे हैं, केतु यहाँ पर किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहे हैं, ये आपको देखना ही है। फिर यहाँ शनि का संबंध है या नहीं है। अगर यहाँ शनि का संबंध बन जाता है तो शनि आपका डिससेटिस्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपका हार्डवर्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपकी जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर यहाँ शनि वक्री होकर प्रभाव डाल रहे, चाहे वो युति के द्वारा चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा, तो कहीं ना कहीं केतु यहाँ ज़्यादा प्रभावित हुए तो आपको जॉब छोड़ने की दिक्कत आ जाएगी और आप अपनी लेटर एज यानी ओल्ड एज से पहले ही रिटायरमेंट ले लेंगे और काफ़ी ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर आप शिकायतें करते रहेंगे। इसके साथ साथ इस युति की वजह से अक्सर जो शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी वो इस प्रकार की दिक्कतें रहेंगी कि आप वास्तव में कौन सा करियर चुनें, कौन से फील्ड की तरफ आप आगे जाएं, ये डिसाइड करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हमेशा आपको यहाँ किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब जो 10th हाउस है वो आपकी इमेज से जुड़ा हुआ है, तो वास्तव में आप कितने ज़्यादा फेमस हैं, वास्तव में आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं और आपको इस काम में आगे कितना नेम फेम मिल सकता है, आपको काम करने का तरीका क्या क्या हो सकता है, समय के साथ साथ बदलते हुए परिवेश के साथ साथ या बदलते हुए समय के साथ साथ अपने करियर में आपको कौन कौन से और अन्य चेंज करने चाहिए, कौन कौन से परिवर्तन लाने चाहिए समय के साथ साथ, ये भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप किसी करियर काउंसलर से अगर कंसल्ट करें इस मामले में और अगर आप अपना करियर अच्छे से डिसाइड कर लें शुरुआत से ही, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी अपनी जो करियर को लेकर बाधाएं हैं उनसे बच सकते हैं और थोड़ा ध्यान अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी और जो समस्या आपको आएगी वो माता जी के साथ रिलेशनशिप को लेकर आएगी। यहाँ पर अपने माता पिता के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी कभी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, या तो आप छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ देंगे या फिर आप अगर अपना घर भी नहीं छोड़ेंगे तो परिवार वालों के साथ आपकी उतनी अच्छी अटैचमेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको ये सब भी समझना पड़ेगा।